हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चेरस पर। आज हम चर्चा करेंगे राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक पर। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी पुरस्कार पर। हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जेरस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के बारे में। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया है। यह पहला ऐसा सूचकांक है जिसका उद्देश्य जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के मापदंडों को जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? ऊर्जा और जलवायु के विभिन्न आयामों पर राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, राज्य स्तर पर सस्ती, सुलभ, कुशल और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के एजेंडे को चलाने में मदद करना, ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करना। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों के आधार पर रैंक दिया गया है, जिसमें पहला है डिस्कॉम का प्रदर्शन, दूसरा ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता, तीसरा स्वच्छ ऊर्जा पहल, चौथा ऊर्जा दक्षता, पांचवा पर्यावरण में स्थिरता, छठवा नई पहल। इन मानकों में कुल 27 संकेतक शामिल हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सूचकांक का उपयोग करके अपने मानक की तुलना कर सकेंगे और बेहतर नीति व्यवस्था विकसित करने में सक्षम होंगे। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के परिणाम के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है फ्रंट रनर, दूसरा अचीवर्स, तीसरा एस्पिरेंट्स। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात, केरल और पंजाब सबसे ऊपर हैं। छोटे राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर सबसे आगे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है और इसके बाद दिल्ली तथा दमन दीव, दादर तथा नागर हवेली हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले राज्यों में सबसे नीचे रहे हैं। डिस्कॉम प्रदर्शन के लिहाज से बड़े राज्यों में पंजाब को पहला स्थान मिला है, जबकि ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता की श्रेणी में केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। इसी तरह से बड़े राज्यों में स्वच्छ ऊर्जा पहल श्रेणी में हरियाणा और ऊर्जा दक्षता की श्रेणी में तमिलनाडु का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। यह सूचकांक 2019-2020 के आंकड़ों पर आधारित है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं हम। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश की 13वीं रैंक है, जिसमें इसका स्कोर 41.0 है। विभिन्न मानकों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्कोर इस तरह से है। डिस्कॉम के प्रदर्शन में 59.9, ऊर्जा दक्षता में 42, पहुंच, वहनीयता एवं विश्वसनीयता की श्रेणी में 37.8, पर्यावरणीय स्थिरता में 30.9, स्वच्छ ऊर्जा पहल 12.6 और नई पहल में 27.4। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी पुरस्कार। 9 अप्रैल 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से
43 प्रख्यात कलाकारों, जिनमें 4 फेलो और 40 पुरस्कार विजेता हैं, उनको सम्मानित किया है। वर्ष 2021 के लिए ललित कला अकादमी की फेलोशिप और राष्ट्रीय पुरस्कार भी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा 23 लोगों को, जिनमें 3 फेलो और 20 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, प्रदान किए गए हैं। आइए जानते हैं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के बारे में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेद के बिना संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अकादमी की फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित एवं दुर्लभ सम्मान है जो एक बार में अधिकतम 40 लोगों को दिया जा सकता है। अकादमी फेलो के सम्मान में एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल होता है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के प्राप्तकर्ता हैं जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक हैं, सोनल मानसिंह, जतिन गोस्वामी और टीके कल्याण सुंदरम, जो कि नृत्य के क्षेत्र से संबंधित हैं, को प्रदान किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार क्या हैं? सरकार द्वारा मंच कलाकारों और मंच कला के क्षेत्र में शिक्षकों तथा विद्वानों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार संगीत, नृत्य और थिएटर की श्रेणी में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक श्रेणी पारंपरिक, लोक और जनजातीय नृत्य, संगीत, थिएटर और कठपुतली कला के लिए आरक्षित है। अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल होता है। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में मणि प्रसाद और मुदुप मुदगल, संतूर वादक तरुण भट्टाचार्य, सरोद के लिए तेजेंद्र नारायण मजुमदार, सुरेश ई वाडकर जो कि सुगम संगीत और कर्नाटक संगीत के गायक अमलेंदु मणि और मल्लादी सूरी बाबू समेत 13 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। नृत्य के क्षेत्र में गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम, राधा श्रीधर भरतनाट्यम, मौलिक शाह और इशिरा पारिक जो कि कथक से संबंधित हैं, अखम लक्ष्मी देवी मणिपुरी नृत्य आदि को पुरस्कृत किया गया है। गाजी खान बरना राजस्थान से लोक संगीत से संबंधित, मालिनी अवस्थी उत्तर प्रदेश लोक संगीत को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। रंगमंच के क्षेत्र में पुरस्कृत प्रमुख व्यक्तियों में सुहास जोशी अभिनय, संजय उपाध्याय डायरेक्शन, राजीव नायक नाटककार हैं। समग्र योगदान की श्रेणी में प्राप्तकर्ता हैं पुरु दधीच और दीवान सिंह बजेलिक। ललित कला अकादमी पुरस्कार। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करने हेतु प्रदान किए जाते हैं। इनमें पुरस्कार विजेताओं का चयन अकादमी द्वारा नामित जजों निर्णायकों के एक सम्मानित पैनल द्वारा किया जाता है। ललित कला अकादमी ने 3 उत्कृष्ट कलाकारों हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और श्याम शर्मा को प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया है। ललित कला अकादमी का उद्घाटन 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अकादमी को वर्ष 1957 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत वैधानिक अधिकार दिए गए थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। यह वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है और इसकी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और परियोजनाओं की स्थापना और देखभाल करती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल JRS से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।